हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी बात हो रही है यहाँ पर वो भी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है एक और 5 साल का लीप आने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है हर बार अपने लीप की वजह से ही चर्चाओं में बना रहता है। जैसे जब थर्ड जनरेशन आने वाली थी तो कुछ महीनों का लीप आया और उसके बाद 5 साल का लीप आया और उसके बाद 18 साल का लीप आया। ऐसे में चौथी जनरेशन को सामने लेकर आने के लिए भी मेकर्स ने पहले आज के एपिसोड में 1 साल का लीप ला दिया है। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अभिमन्यु और यहाँ पर अभीर की मौत के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है अक्षरा की कहानी 5 साल आगे बढ़ जाने वाली है। 5 साल बाद अक्षरा अभीरा को देने वाली है जन्म और इसी यहाँ पर 5 साल के बाद आप सभी देखने वाले हैं कि अभीरा और अक्षरा की कहानी को भी दिखाएंगे मेकर्स बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि काफ़ी कुछ होने वाला है कहानी में। लेकिन आगे और क्या क्या होगा ये देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 15 साल अपने अगले साल 12 जनवरी 2024 में कंप्लीट करने वाला है। इन 15 सालों में आप सभी ने प्यार के कई रंग देखे, रिश्तों के यहाँ पर उतार चढ़ाव देखे, अपने कब पराये हो जाते हैं और पराये कब अपने हो जाते हैं, और यहाँ पर नई जनरेशन क्या नया प्यार का जो है पैगाम लेकर आती है, वो सब चीजें देखी आपने। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जहां पर सबसे ज़्यादा प्यार की गई और सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग चली, लेकिन थर्ड जनरेशन जो है 2 साल के अंदर ही यहां पर जो है बंद हो गई। पिछले अक्टूबर जहां पर शुरू हुआ था अभिमन्यु बिरला का सफ़र, तो वहीं इस अक्टूबर तक अभिमन्यु बिरला का सफ़र खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पर थर्ड जनरेशन के खात्मे के साथ नई जनरेशन की शुरुआत हो रही है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस कहानी में अभिमन्यु और अभीर की मौत के बाद 5 साल का लीप आने वाला है। जी हाँ, अक्षरा अपनी बेटी को जन्म देने के बाद, उसे बड़ा कर लेने के बाद फिर एक हादसे का होगी शिकार, और उसके बाद यहाँ पर अक्षरा और अभीर की कहानी नहीं बल्कि अभीरा, अक्षरा और मंजरी का ड्रामा देखने को मिलेगा। अभिमन्यु की मौत के बाद एक बार फिर से आप सभी की जो है यहाँ पर मंजरी अक्षरा के ऊपर ही अपने दूसरे बेटे के कत्ल का इल्जाम लगाएंगे और बताएंगी कि नील, आरोही, अक्षरा तीनों की तू ही कातिल है। यानी कि यहाँ पर अब अक्षरा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। एक तरफ जहाँ पर बेटी को पालना होगा तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसके ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगता नजर आएगा। जी हाँ, आरोही की मौत के बाद अक्षरा ने छोड़ा गोइंका हाउस, क्या ऐसा होगा अबीरा का अंत? जी हाँ, आपको बता दें अंत ऐसे ही होने वाला है कि वो घर से निकलेंगे और अभीर अक्षरा अभिमन्यु की शादी का फैसला लेगा। अक्षरा मंदिर में वेट करेगी, लेकिन लैंडस्लाइड्स की वजह से अभिमन्यु की मौत हो जाने वाली है, जिसके बाद एक कुछ समय का लीप आएगा और उस समय आप देखेंगे कि अक्षरा की बेटी इस दुनिया में आ चुकी होगी और उनके साथ यहाँ पर अच्छी खासी बॉन्डिंग उन लोगों की चल रही होगी। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि अक्षरा की वजह से हुई इस सदस्य की मौत अब ऐसे बदलेगी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी। तो अब यहाँ पर आरोही के बाद आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर होने वाली है अभिमन्यु की मौत और इसी के बाद कहानी में काफी कुछ बदलाव आएगा। आप देखने वाले हैं 5 साल का लीप और उसके बाद 20 साल का लीप एक और आएगा, यानी कि यहाँ पर अभिमन्यु आरोही की मौत के बाद 5 साल का लीप, अक्षरा बच्चे को जन्म देकर उस समय बिरलास और गोयंकास के साथ उनके कैसे बॉन्ड होने वाले हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाने वाली है। लेकिन अक्षरा यहाँ पर कैसे मरेंगी, तो आपको बता दें कि अक्षरा का आखिरी यहाँ पर सीन कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है कि यहाँ पर आप सभी की जो यहाँ पर अभीरा है वो किसी और फैमिली में चली जाने वाली है। यानी कि लीप के बाद आप सभी को यहाँ पे गोयंका परिवार तो दिखेगा, लेकिन शायद बिरला परिवार कम ही दिखाई दे, क्योंकि अब पूरा परिवार इस शो से जुड़ने जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें
लीप के बाद आने वाले टेस्ट कैसे होने वाले हैं, तो उसे देखकर और सुनकर आप भी चकरा सकते हैं। जी हाँ, सभी को बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता में जल्द ही एक बार फिर 20 साल का जनरेशन लीप आने वाला है और लीप की कहानी कैसी होगी ये भी सामने आ चुकी है। आने वाले एपिसोड में हम अक्षरा की जिंदगी में कई बदलाव देखेंगे, लेकिन लीप के बाद तुरंत बाद ही आपको कुछ धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। हर्षद, प्रणाली राठौर और करिश्मा सावंत स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता में जल्द ही नई कहानी के साथ शुरू होने वाला है। समृद्ध शुक्ला और शहजादा धामी इस शो में लीड रोल में नजर आएंगे। शो में श्रुति उल्फत, संदीप रजोरा, शुभम खजूरिया, प्रीति आमीन, प्रीति पुरी चौधरी, संदीप बसवाना, सलोनी संधू, ऋषभ जायसवाल, सिकंदर खरबंदा, गौरव शर्मा, प्रतीक्षा होन मुखे भी नजर आएंगे। हर्षद और प्रणाली शो से बाहर हो जाएंगे और हमें कहानी में कई नए और खतरनाक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अक्षरा की वजह से आरोही की जहां पर मौत हो गई है ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन असल में आरोही की मौत की जिम्मेदार उसकी खुद की बेटी रूही है, क्योंकि उसने ही गाड़ी के गलत ब्रेक लगाए और यहाँ पे अक्षरा गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलत डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर आरोही पर ये कार जा लगती है और आरोही की मौत हो जाती है, जिसके बाद आरोही को ही इसका यहाँ पर जो है आरोही की मौत का इल्जाम भी अक्षरा के ऊपर लग गया है। तो वहीं अक्षरा ने की एक और बड़ी गलती, आरोही की मौत के लिए जिम्मेदार होने के कारण गोयनका परिवार अक्षरा से नफरत करने लगेगा। यहाँ तक कि रूही भी अपनी मां की मौत के बाद अक्षरा से नफरत करने लगेगी। अक्षरा को हमेशा सपोर्ट करने वाले मनीष भी उसे दोषी ठहराएंगे। परिवार वाले उसे घर से दूर जाने तक के लिए कह देंगे। दरअसल ये कहानी यहाँ पर थर्ड जनरेशन जैसी ही लग रही है, जहाँ पर आरोही ने सीरत की मौत के लिए अक्षरा को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में हो सकता है कि रूही अपनी मां आरोही की मौत के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अब अक्षरा को ब्लेम कर रही, तो आगे चलकर उसकी बेटी यानी अबीरा को भी ब्लेम कर सकती है। बच्चे का जन्म जेल में होगा। जी हाँ, जेल में बच्चे को जन्म देगी अक्षरा। आरोही की हत्या के इल्जाम में अक्षरा को भी जेल होगी। वो अपने बच्चे के जन्म के इंतजार में अपनी यहाँ पे जो है डिलीवरी जेल में बिताएगी, लेकिन ये आरोही के जन्म के बाद नहीं बल्कि अभिमन्यु के मौत के बाद होने वाला है, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर आरोही की इल्जाम लगने के बाद, आरोही की मौत का इल्जाम लगने के बाद अक्षरा तो घर छोड़ देने वाली है। अक्षरा अभिमन्यु की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं पहाड़ी गिरने की वजह से अभिमन्यु की मौत होगी और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे अक्षरा को अब यहाँ पर मंजरी जेल भेज देने वाली है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अक्षरा अभिनव की बेटी को जेल में ही जन्म देगी। जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी बेटी के साथ कसौली चली जाती है और वहाँ बेटी के सपने पूरे करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो शुरुआती कुछ साल अपनी माँ के साथ जेल में बिताएगी। अक्षरा का स्ट्रगल शुरू से ही काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होने वाला है। अभिमन्यु और अभीर भी एक कार घटना में मर जाएंगे। अक्षरा अभीरा के साथ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अक्षरा को एक बार फिर स्ट्रगल करते हुए अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी, जिसमें उसका साथ बस उसकी बेटी देगी। लीव के बाद प्रीति आमीन अक्षरा के रोल में प्रणाली राठौर की जगह लेंगी। अक्षरा अपने परिवार से दूर अपनी बेटी अभीरा के साथ अकेले रहेंगी। हालांकि गोयनका अभीरा से कांटेक्ट में रहेंगे। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि अभीरा की होगी शादी। रूही अभीरा से नफरत करेगी क्योंकि अक्षरा ही आरोही की मौत की जिम्मेदार है। इसके अलावा रूही को उससे जेलसी होगी क्योंकि गोयनका भी अभीरा से प्यार करते हैं। बाद में प्रोमो में हम अभीरा को अरमान से शादी करते हुए देखते हैं जो रूही से प्यार करता था। ये नफरत आगे की कहानी में जारी रहेगी। नई पीढ़ी की कहानी 6 नवंबर से शुरू होगी। पूरा प्रोमो आज रिलीज नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले हुआ है और इससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि लोग अभिमन्यु और अक्षरा के प्यार के अंत से खुश नहीं है क्योंकि उनकी जर्नी अच्छे तरीके से मेकर्स ने दिखाई ही नहीं है।
तो देखा आपने कि अक्षरा और यहाँ पर अभीरा जब कहानी में आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर मंजरी, जिससे यहाँ पर पहले नील की मौत के लिए आप सभी की अक्षरा को जिम्मेदार ठहराया, अब अभिमन्यु की मौत के लिए भी वो अक्षरा को ही जिम्मेदार ठहराएंगी। यानी कि इस 5 साल के लीप के बाद अच्छा खासा आप सभी को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब लीप के बाद ये सारा कुछ यहाँ पर एक नए तरीके से आप सभी के सामने आने वाला है। इसी के साथ मुझे ये यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।